24 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं है। एक महिला डोली पर प्रसव पीड़ा के दौरान अपनी जान दे देती है। स्कूलों की हालात बहुत बुरी है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जब हम यूपी में होते तो हमको लगता था भ्रष्टाचार हमारा कम हो। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जो राज्य सेनानी हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनको मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। राज्य हमने बनाया, हमने इसका निर्माण किया, हमारे लोगों ने इसके लिए साझा दी है। तो राज्य आंदोलनकारियों का अपमान हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। आज ये आंदोलन में प्रमुखता से उठे हैं और आप तो जानते हैं, आप स्वयं आंदोलनकारी हैं। हमारी पीड़ा है कि जो राज्य की अवधारणा थी उसको हम नहीं कर पाए और राजनीतिक दल जो आंदोलनकारी थे इनको बिछाने में सफल हुआ। क्योंकि मैं भी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, हमने अपनी ताकत को नहीं पहचाना कि हम कुछ कर सकते हैं। हम राजनीतिक दलों के पिछलक्कू बने, इसलिए राज्य के जो मूल मुद्दे हैं वो मुद्दे गायब हो गए और राजनीतिक दल उसका फायदा उठाते रहे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस चिंतन मनन मंथन से और एक कोई नया अमृत निकलेगा जिससे उत्तराखंड राज्य का भला होगा। और उत्तराखंड राज्य में आज बेरोजगारी, पलायन, ये सारे मुद्दे हैं जो जिसके लिए लोग कहते हैं भाई पहाड़ी तुम तो तुम्हारा राज्य बन गया, आज अब तुमको अब क्या चाहिए, अब तुम अब आने वाला समय 2027 में परिसीमन, महत्वपूर्ण बात में ये कि 2027 में जब परिसीमन आयोग आएगा उत्तराखंड राज्य की अवधारणा समाप्त होने की पूरी संभावना है। क्योंकि सीटें जो है वहाँ से पलायन हो गया, लोग प्लेन्स में आगे, प्लेन्स की सीटें बढ़ जाएंगी और पहाड़ की सीटें खत्म हो जाएंगी। तो राज्य की जो जिसलिए राज्य बना, जब हम पहाड़ में रहते हैं हम पहाड़ की विधा को समझ सकते हैं, आप रहते हैं आप समझ सकते हैं। तो जिसको पहाड़ के बारे में मालूम है पहाड़ की पीड़ा को क्या समझे, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है, टर्निंग पॉइंट है। इसको अभी से हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि 2027 में जब परिसीमन आयोग आएगा तो उस दौरान पहाड़ की सीटें यथावत रहे। परिसीमन आयोग को अभी से हमको दबाव देना पड़ेगा कि पहाड़ के लिए अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ का परिसीमन अलग तरीके से हो। पहाड़ की सीटें कम नहीं होनी चाहिए। अगर पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगे तो जैसे आप देखते हैं समय समय पर तमाम लोग जिन्होंने इस राज्य का फायदा लिया, जो इस राज्य में मंत्री बने, विधायक बने, वो लेकिन जब समय पहाड़ के लोगों के अस्तित्व की बात आती है, पहाड़ की बात आती है, तो जैसे वो लोग कुछ होते हैं खाते हिंदुस्तान के, खाते पाकिस्तान की, उसी तरह राज्य के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो खाते उत्तराखंड की हैं, सुख सुविधाएं यहाँ की लेते हैं लेकिन गुण बाहर के कहेंगे। अरे तुम्हारा उत्तराखंड क्या, अरे भाई तुम उत्तराखंडी हो, तुम उसको समझो, जांचो, परखो। और मैं पहाड़ के मूल निवासियों से कहना चाहता हूँ, पहाड़ का मूल निवास, भू कानून, ये सारे बहुत जरूरी है इस राज्य के लिए। मैं आपके माध्यम से आपने मेरी बात को सुना और मुझे मंच दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इस राज्य की जो हमारी पीड़ा है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, नहीं तो कहेंगे काहे के आंदोलनकारियों, राज्य में भ्रष्टाचार हो गया, राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, तो ये सारे मुद्दों को लेकर चिंतन की आवश्यकता है। जब ये सब आवश्यकताएं, अच्छा मुख्यमंत्री बैठ जाएगा। नरेंद्र तिवारी के बाद इस राज्य में मुझे कहने में कोई संतोष नहीं है, किसी ने इस राज्य में जितना उन्होंने सिस्टम बनाया था उसको नहीं संभाला। ये हमारा तो ये थे हरीश पनेरू और उन्होंने अपनी बात को बड़े दमदार तरीके से रखा। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अवतार सिंह बेस्ट, हल्द्वानी, उत्तराखंड। थैंक यू।